और जी। जो अपना अनुभव बताता है कि स्वास्थ्य के लिए भी ये रोजगार पर ही ये दोनों ही मिलते-जुलते विषय हैं, क्योंकि जब रोजगार नहीं है तो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं समण सभी। भई आज दिन की निकल जाए, खाने-पीने का इंतजाम हो जाए तो स्वास्थ्य भी वैसे ही गिरता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा चुनौती रोजगार की ही है। मैंने जैन समाज में देखा है कि जैन समाज में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 दुकानें हैं उनकी। हमने छोटे-छोटे कामों पर ध्यान नहीं दिया, और जो हमारा अ, व्यक्तिगत जो घरेलू उद्योग थे वो तो खत्म हो ही गए। वो उनके खत्म होने का कारण ये था कि उनको निम्न वर्ग पर, या ऐसा बच्चों ने, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे उन्होंने सोचा कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको सम्मान नहीं मिला, ये काम करने के बाद सम्मान नहीं मिला, तो वो भी वो काम छोड़ते गए। छोड़ने के बाद जो छोटा-मोटा काम था, जो घरेलू पहले खाने-पीने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से समण समाज पढ़ने लगा तब से उसने अपने जो स्वरोजगार था, घर के धंधे थे उनमें रुचि दिखाना बंद कर दिया। तो समण समाज तो चारों तरफ से सोचनीय है, मतलब उसको आज रोजगार के लिए सोचना ही पड़ेगा कि जो एक सरकारी नौकर था, उसके पीछे मतलब इतना बड़ा परिवार डिपेंड हुआ, तो उसकी भी कमजोरी हुआ एक सरकारी नौकर, और वो पूरे परिवार पर निर्भर है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने धंधे छोड़ दिए। आज मैं यही समण समाज को यही कहूंगी कि भाई जो भी आपके आसपास, जो भी अपने अनुभव के अनुसार अपने छोटे-छोटे धंधे खोलें, जिससे हम आत्मनिर्भर बने। और महिलाएं तो बिल्कुल ही समण समाज में शिक्षित तो बहुत हैं, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं है। वो भी अपने मौज मस्ती में ये सोच रही हैं कि जो ऊपर वाला वर्ग दिखाई दे रहा है कि वो अपने मौज मस्ती करता है, खूब खाता पीता है, लेकिन उनका तो पीछे बैकग्राउंड सुदृढ़ है ना, वो तो करेंगे तो चल रहा है, लेकिन हमारा नहीं चलेगा। हम लोगों को, समण महिलाओं को भी अपने घरेलू कार्य में रुचि दिखानी पड़ेगी, तभी हमारा समाज विकसित हो सकता है। संघम नमामि बहन जी। क्या गारंटी है कि जिसे आप पैसा दोगे वो रोजगार को सही चला पाएगा? क्या रोजगार करेगा? ये क्या गारंटी है? और कितने लोगों को पैसा दे सकते हो आप? इस देश में आप इतने करोड़ लोग हो और इतनी बेरोजगारी है। और जहां तक बात निजीकरण या इसकी है, ये पूरी विश्व की व्यवस्था चल रही है। एक समय पर इस पूरी दुनिया में 2 व्यवस्थाएं हुआ करती थी। एक साम्यवादी व्यवस्था, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, एक पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था यूरोप में चलती थी, जिसका अमेरिका उसका समर्थक हुआ करता था। और साम्यवादी व्यवस्था जो जो सोवियत संघ हुआ करता था, वो उस व्यवस्था को चलाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दोनों के बीच में इसी व्यवस्था को लेकर के लड़ाई चली, और भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ी, वैसे वैसे पूरी दुनिया और पूरा जो सोवियत संघ है वो इसी नीति को लेकर के बिखर गया, क्योंकि वहां पर जो साम्यवादी व्यवस्था थी, वो साम्यवादी व्यवस्था वहां के लोगों को सर्वाइव नहीं कर पाई। और फिर रूस ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। तो ये पूरी दुनिया की व्यवस्था है जो एक पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। इससे हम लोग ना बच सकते हैं, ना इसे हम रोक सकते हैं। आज 90 के दशक, मतलब 90 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर एलपीजी सिस्टम यहाँ पर आया, जिसमें लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सिस्टम यहाँ पर आया। और उस समय से इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। पहले जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसमें कुछ चीजों पर सरकार का कब्जा, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में होती थी, और कुछ चीजों पर जो आम जनता होती थी, यानी ठेकेदारी प्रथा थी, उस पर हम काम करते थे। तो हमें उस व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा। जो व्यवस्था के साथ नहीं चलता वो समाज पीछे रह जाता है। आज इस देश में चाहे मुस्लिम हुआ, चाहे जैनिज्म हुआ, चाहे सिख हुआ, वो व्यवस्था के साथ चला और वो सरवाइव कर रहा है, वो आगे निकल गया है। अब हमारे भाई देखिए, जहां तक बात बिजनेस की है, तो बिजनेस के ऐसे बहुत सारे सरकारें हमें लोन देती है, सरकारें हमें वो सुविधाएं देती है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं उस बात का, वो जानते नहीं है। अभी 2 भाइयों ने ये बात रख दी कि सब 1000 लोग इकट्ठा होकर के सबको 1000 रुपए दे दे। क्या आप, कौन गारंटी लेगा उस बात की कि आप 1000 रुपए देकर के उसका बिजनेस चल जाएगा?
नहीं चलेगा फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कोई समाधान नहीं है कि लोग पैसा दे करके किसी का बिजनेस चला दे। कोई हेल्प है, कोई किसी तरह की कोई आपस में हम बिजनेस करते हैं, अगर उसको कच्चा माल उठाना है तो वहां से वो उधार उठा सकता है। अगर हम छोटा काम भी कर सकते हैं। आज इस देश में ब्राह्मण भी पान की दुकान चलाता है, ब्राह्मण भी सब्जी बेचता है, हमारे लोग नहीं बेचते। हमारे लोग उससे कहते कि मैं ये काम क्यों करूं। हमारे लोगों ने आज जो जूते का काम करते थे हमारे लोगों ने छोड़ दिया, और टाटा और बाटा ने उस जूते के काम को अपना लिया। मैं रामपुर रहा, रामपुर में आज भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जूता बनाते हैं और जूता गाड़ते भी हैं वो लोग। उन्होंने आज तक कभी उस कार्य से पीछे रहते हुए आज भी वहां पर जूता बनता है। और आज भी हमारे यहाँ चंदोसी में एक मोहल्ला यहाँ पर ऐसा है जूते का काम करता है, और वो जूते का काम जो करते हैं तो जो हमारे ही समाज के लोग हैं उनके घर में रिश्ते नहीं करते, ये तो जूते का काम करते हैं। अभी तो हमें बहुत बड़ी मानसिकता को चेंज करना है। मेरे को शिकायत है, मैं जाता हूँ लोगों में, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि हम जूते का काम करते हैं। तो हमने जो हमारे काम थे वो छोड़ दिए गए, और हमें उन योजनाओं के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी कि सरकारी की क्या क्या योजनाएं हैं। उन योजनाओं से लोन मिलता है, लोन लेकर के अगर किसी व्यक्ति को तुम बिना कमाए पैसा दे दीजिएगा वो काम करेगा? नहीं काम करेगा वो, कि मुझे तो फ्री में पैसा मिल गया। अब 1000 रुपए की बात है, देने को तो चलो 10,000 की देते, लेकिन भाई क्या गारंटी, आप किसकी गारंटी लोगे? कल को मैं कहूंगा कि मेरा भाई बेरोजगार है, मेरे को दो पहले, दूसरा कहेगा कि मेरा भाई बेरोजगार है पहले उसे, तो किसे दोगे 1,000 रुपए इकट्ठा करके? तो ये समाधान नहीं है। ये बात कहने में बड़ी आसान लगती है और ऐसा लगता है कि बस अब हमने कह दिया और अभी कुछ होने वाला है। तो समाधान वो दीजिएगा जो एक सार्थक होना चाहिए, जिसे कर सके। अरे कहीं भी अपना छोटा काम कर सकते हो, जूस की दुकान लगा सकते हो, छोटा सामान बेच सकते हो। और जो पैसे पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी फैक्ट्रीज, अपने विद्यालय, अपनी संस्थाएं वो अगर खोलेंगे तो अपने लोगों को रोजगार देंगे। हम लोग, हमारे लोगों में अगर जिसके पास पैसा हो गया, जिसके पास मोटा पैसा, वो राजनीति में भागता है, वो बिजनेस नहीं करता, वो विद्यालय नहीं खोलता। राजनीति में 3-3 इलेक्शन हार जाएगा लेकिन राजनीति का पीछा नहीं छोड़ेगा, एक स्कूल नहीं खोल सकता। ऐसे बहुत लोग हमारे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो लोग बिजनेस की तरफ नहीं चलते, राजनीति की तरफ ज्यादा चलते हैं। तो हमारे लोग, जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को बिजनेस की तरफ चलना होगा और अपने लोगों को रोजगार देना होगा, तभी हम लोग आगे सर्वाइव कर सकते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था में। और इस पूंजीवादी व्यवस्था को आप नकार नहीं सकते। पूरी दुनिया आज पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। जानकारी है ना, तो विषय की जो जानकारी हो, विषय पर जो व्यक्ति बोलता है, अब उसकी बात गलत नहीं। देखिए हमें जितनी समझ है हम उतनी बात करते हैं। बिल्कुल समझ के ऊपर होता है, जिसका जैसा लेवल होता है वैसी बात करता है। हमसे आगे भी महाराष्ट्र पुणे के जो हमारे राजेश जी है वो बिजनेस के एक्सपर्ट है। तो यहाँ बिजनेस वाले लोग साथी आए और बताए कि कैसे छोटे काम को भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि वो 10-12 हजार रुपए की वो मशीनें आती है, कप बनाने का काम, प्लेट बनाने का काम। वो इतनी सस्ती सस्ती मशीनें हैं कि आप अगर अपने घर में लेकर के, उसमें कुछ नहीं, कागज बना बनाया आता। चप्पलों की ऐसी छोटी छोटी मशीनें हैं जिससे आप चप्पल बना सकते हो। कपड़ों की छपाई की ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिसमें 15 से 20 से 25 हजार रुपए में आप काम कर सकते हो। तो हमें उसकी तरफ खोज करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। हम लोग खोज नहीं करते। जो नौकरी पेशे वाला तो इसलिए संतुष्ट है क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं और मेरे बच्चों की जो भी व्यवस्था मैं देखूंगा। लेकिन जो हमारे भाई हमसे पीछे रह गए हैं वो इस दौड़ में थोड़ा सा उनको आगे आना पड़ेगा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा नहीं होता। जिससे हमारा पालन पोषण हो रहा है वो काम सही है। भले चाहे सब्जी बेचने से लेकर के पान बेचने का काम हो, चाहे फल बेचने का काम हो, हम लोग उसमें नहीं चलते। आज मंडल लोग देखें, हमारे भाई लोग जो है, पूरे शहर में दुकानें उनकी मिलेगी, पूरे शहर में फल की दुकान उनकी मिलेगी, पान की दुकान उनकी मिलेगी, कबाड़े की दुकान उनकी मिलेगी। हमारा व्यक्ति तो कबाड़े का काम नहीं करना चाहता और कबाड़े में लोग जो है अरबपति हो गए। तो हमें कामों के से शर्म नहीं करनी पड़ेगी, इन तरफ जाना पड़ेगा।